कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम लोगों के हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा था, जिसमें हम गद्य की जो छोटी छोटी विधाएं हैं, जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं और कंटेंट भी बिल्कुल कम होता है, तो उनसे हमने शुरुआत करी थी और आदिकाल हमने देख लिया था। धीरे धीरे हम ऐसा करेंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम इसी कड़ी में संस्मरण पढ़ने चाह रहे हैं। तो आप संस्मरण, कई जनों ने मुझसे पूछा कि सर यही देख लें सफिशिएंट है क्या? तो मैं तो यही कहता हूँ, आप ये देख लो, खूब है। और इसके साथ मैंने जो ओल्ड पेपर करवा रखे हैं, ओल्ड पेपर जो करवा रखे हैं वो देख लो, और ये देख लो। और इनसे आपका क्या है कि आराम से कट ऑफ से ज़्यादा ही आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है। बाकी आप ज़्यादा पढ़ोगे तो भी आपको लास्ट में यही चीज़ें मिलेगी, यही चीज़ें निकलेंगी। तो इससे अच्छा मैं आपको बना बनाया दे रहा हूँ। तो भरोसा आपको करना है, क्योंकि भरोसा के बिना तो आपको पता कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो संस्मरण, संस्मरण क्या होता है कि स्मृति के आधार पर किसी स्मृति, यानी मेन इसमें स्मृति होती है, स्मृति यादाश्त, स्मृति के आधार पर किसी विषय या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख। संस्मरण क्या है? स्मृति के आधार पर, पूरा लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ना। स्मृति के आधार पर, स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति या विषय पर, किसी व्यक्ति या विषय पर जो आलेख लिखा जाता है ना, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। ठीक है। स्मृति बहुत जरूरी है, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। एक तो ये फैक्ट आता है इसमें संस्मरण में। दूसरा, इसमें तथ्य जरूरी नहीं है, तथ्य जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तथ्य संस्मरण में कदापि जरूरी नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है, ये दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैंने यहाँ टाइप नहीं कर रखे हैं। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बोल के बताऊँ, ये चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि ये चीज़ें है ना, मेरे नोट्स टाइप करने के बाद में पूछी गई है। तो बाद वाली चीज़ें मैंने क्या इनमें टाइप नहीं करी है। वैसे बुक पब्लिश करेंगे तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें ये आपको मिलेगी, और इनके अलावा भी थोड़ा बहुत मैटर आपको मिल ही जाएगा। मतलब उसमें आज तक, यानी जब बुक पब्लिश होगी उससे पहले तक के जितने भी पेपर होंगे, सारा कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तथ्य जरूरी नहीं है। स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति और विषय पर जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? संस्मरण। आगे देखो, पहला संस्मरण पूछ लें कि फर्स्ट संस्मरण कौन सा है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आ रखा है। तो हरवंश लाल शर्मा ने, एक हरवंश लाल शर्मा थे, कौन थे? हरवंश लाल शर्मा, हरवंश लाल शर्मा, हरवंश लाल शर्मा। इन्होंने पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा है ना, पद्म सिंह शर्मा का एक संस्मरण है, पद्म पराग। कौन सा है? पद्म पराग। इसको पहला संस्मरण माना है, ध्यान रखना। हरवंश लाल शर्मा के अनुसार पूछ ले, पहला संस्मरण कौन सा है? पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग। ठीक है। इसके बाद देखो, संस्मरण सरस्वती पत्रिका आई थी ना 1900 के आसपास, तो सरस्वती पत्रिका से शुरू है। अब मैं आपसे पूछूं, सरस्वती पत्रिका का शुरू किसने की थी? एक तो ये, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से लेकर कब तक इसके संपादक रहे हैं। दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो सरस्वती पत्रिका से संस्मरण की शुरुआत होगी। संस्मरण की और विशेषता क्या? देखो, ये भोगे यथार्थ, यानी स्मृति पर आधारित होता है। जो भोगा हमने भोग लिया है, ठीक है, उस पर आधारित, और स्मृति हमारी यादाश्त के आधार पर होता है संस्मरण। ये आत्मकथा के नज़दीक की विधा है। आत्मकथा के नज़दीक की विधा है कौन सी? संस्मरण। संस्मरण आत्मनिष्ठ होता है। कैसे होता है? आत्मनिष्ठ होता है। स्वयं, मतलब स्वयं की यादाश्त के आधार पर ही संस्मरण लिखा जाता है ना, तो आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है। दूसरा, ये विवरणात्मक अधिक होता है। संस्मरण क्या होता है? विवरणात्मक अधिक होता है। पूछ ले, संस्मरण कौन सी विधा के नज़दीकी विधा है? तो आत्मकथा के नज़दीकी विधा है संस्मरण। और ये विवरणात्मक अधिक होता है, और ये विषय होता है। इसकी शैली कैसी होती है? ये विषय होती है। ठीक है। संस्मरण कैसा होता है? विषय। और ये अनौपचारिक होता है। कैसे होता है? अनौपचारिक। और इसकी शैली कैसी होती है? उत्तम पुरुष शैली होती है। किसकी? संस्मरण की। विषय होता है, अनौपचारिक होता है, और शैली कैसी होती है? उत्तम पुरुष शैली। ठीक है। और ये संस्मरण स्मृति का एक एक अंग उबारता है। जो चीज़ हम याद आती है ना, उसका एक एक अंग उबारने वाली विधा कौन सी है पूछ ले, तो संस्मरण है। ठीक है। इसमें विषय और विषय दोनों का अंकन पाया जाता है। विषय का भी अंकन मिलता है और विषय का भी अंकन मिलता है संस्मरण में। और इसमें विशेषत्व पाया जाता है। ठीक है। और संस्मरण हमेशा किसका होता है? अतीत का होता है। किसका होता है? अतीत का होता है। वैसे इसकी पूछ ले शैली तो उत्तम पुरुष शैली है, और वैसे ये भी है कि इसकी निश्चित कोई शैली भी नहीं है। भाई ये आ जाए उत्तम पुरुष तो आपको वो करना है, वैसे फिक्स शैली इसकी नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये कथन है ना, विषय और विषय दोनों का अंकन होता है। दोनों का अंकन है तो उत्तम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैलियाँ दोनों आ गई। तो आपको ऐसे पूछ ले तो उत्तम पुरुष करनी है, नहीं तो कोई फिक्स शैली इसकी नहीं है। ठीक है। और संस्मरण हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति लिखता है।
ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्ति पर प्रसिद्ध व्यक्ति मतलब फेमस व्यक्ति पर कोई फेमस व्यक्ति लिखता है संस्मरण, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रेखा चित्र किसी पे लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे गोरा गाई पर रेखा चित्र लिखा महादेव वर्मा ने, गोरा कोई फेमस नहीं थी तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन संस्मरण हमेशा प्रसिद्ध व्यक्ति पर प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा ही लिखा जाता है। व्यक्ति को गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने पर बल दिया जाता है संस्मरण में। संस्मरण कम व्यापक होता है, ठीक है। क्या होता है? संस्मरण कम व्यापक होता है, ठीक है। महादेव वर्मा के संस्मरण में रेखा चित्र, ये देखो लाइन इंपॉर्टेंट है कि महादेव वर्मा के संस्मरण में रेखा चित्र का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? राम प्रसाद श्रीवास्तव ने। पूछ ले, महादेव वर्मा के संस्मरण प्लस रेखा चित्रों का अंग्रेजी अनुवाद यूनेस्को के लिए किसने किया? राम प्रसाद श्रीवास्तव ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये भी कहीं पूछ रखा है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट संस्मरण देखेंगे, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरुआत करेंगे हम। इनके संस्मरण 3: अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। किसके? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर पूरा एक काल चला था द्विवेदी युग। ये भी कंफ्यूजन होती है काफ़ी स्टूडेंट को कि द्विवेदी युग हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे है या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था 1903 से लेकर 1920 के मध्य। तो इन्हीं के नाम पर पूरा द्विवेदी युग चला था, ठीक है। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके 2 संस्मरण हैं, हमारे आराध्य और संस्मरण। हमारे आराध्य और संस्मरण किसके हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी के। हमारे आराध्य और संस्मरण पूछ ले किसके हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी के, ठीक है। इसके बाद देखो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके संस्मरण हैं भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले, शंख बजे। देखो इनका क्रम इतना नहीं पूछा जाता है, खाली मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जहाँ से क्रम पूछे जाएंगे मैं आपको वहाँ बताता रहूँगा, ठीक है। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले, शंख बजे, किसके संस्मरण में पूछ ले? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। आगे देखो रामदरस मिश्र, इनके 3 संस्मरण हैं। स्मृतियों के छंद, अपने अपने रास्ते, एक दुनिया अपनी। स्मृतियों के छंद, अपने अपने रास्ते और एक दुनिया अपनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन एक दुनिया अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह के संस्मरण का क्रम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्रम भी पूछा गया इनका, है ना। तो याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, ठीक है। काशी का 80 काशीनाथ का संस्मरण है। आए दिन पाछे भय, काशीनाथ सिंह का संस्मरण है। घर का जोगी जोगना, ये भी किसका है? काशीनाथ सिंह का। एक कहावत है ना, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये भी पूछ रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। काशीनाथ सिंह के संस्मरण इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान में रखना है आराम से इनको, ठीक है। आगे ममता कालिया, ममता कालिया, ठीक है। इनके 2 संस्मरण हैं, कल परसों के बरसों, ये 2001 का है। कितने शहरों में कितनी बार, ये 2009 में है। ममता कालिया के 2 संस्मरण हैं, कल परसों के बरसों, कितने शहरों में कितनी बार। आगे देखो चंद्रकांता, चंद्रकांता के संस्मरण है हाशिए की इबारत और मेरे भोजपत्र। हाशिए की इबारत और मेरे भोजपत्र, हाशिए की इबारत और भोजपत्र पूछ ले किसके? चंद्रकांता के। फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका संस्मरण है एक नाव के यात्री। क्या है? एक नाव के यात्री। ये 2000 में निकला था और इन्होंने दस्तावेज पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का? दस्तावेज पत्रिका निकाली, वो भी गोरखपुर से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। इसके अलावा देखो काफ़ी क्वेश्चन है जो बाद में पूछे गए हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। केदारनाथ सिंह का एक संस्मरण पूछा जाता है, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, इनका संस्मरण पूछा है ताना बाना। क्या है? ताना बाना। किसका संस्मरण है पूछ ले? केदारनाथ सिंह का। इसके अलावा भारतेंदु, भारतेंदु का भी एक संस्मरण पूछ रखा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कोई कोई इसे इतिहास ग्रंथ में मानते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आ रखा है, कुछ आप बीती, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, कुछ जग बीती। किसका पूछ ले? भारतेंदु का ये भी संस्मरण है, ठीक है। आगे देखो सत्यवती मलिक, इसका संस्मरण है अमिट रेखाएं। कौन सा है? अमिट रेखाएं। ये किसका है? सत्यवती मलिक का, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं और राम कुमार खेमका देखते हैं। राम कुमार खेमका का संस्मरण पूछ ले तो इनकी ये इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें, ये किसका संस्मरण है पूछ ले तो राम कुमार खेमका का है। नाम ध्यान रखना, आप लिख लेना, ठीक है। राम कुमार वर्मा नहीं है, राम कुमार खेमका है। इसके बाद है एक कुंवर चंद प्रकाश सिंह, कुंवर चंद प्रकाश सिंह, कुंवर चंद प्रकाश सिंह। इनका संस्मरण आपसे पूछ ले तो शेष स्मृतियाँ। कौन सा है? शेष स्मृतियाँ, शेष स्मृतियाँ।
इसके अलावा आपको देखना है सेठ गोविंद दास। कौन से दास? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास, इनका संस्मरण है स्मृतिकर्ण। कौन सा है? स्मृतिकर्ण। सारे आपको याद रखने हैं, ये सारे पूछ रखे कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, इनका संस्मरण आपसे पूछ ले तो लीक अलीक। कौन सा है? लीक अलीक, लीक अलीक किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का। इसके अलावा अगर आपको कुछ याद रखना है तो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, ये सारे पूछ रखे हैं, बार बार कह रहा हूँ मैं, पूछे क्वेश्चन है। मेरा कंटेंट देख रहे हो इसका मतलब ये है कि आप ओल्ड पेपर एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है ना। अमृतलाल नागर, इनका संस्मरण आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है यशपाल बड़ा ठोस आदमी। पहला तो क्या है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। किसका है ये? अमृतलाल नागर का। इसके अलावा इनका संस्मरण है जिनके साथ जिया। कौन सा है? जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया किसका है? अमृतलाल नागर का। आगे देखो मक्खनलाल चतुर्वेदी, मक्खनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण पूछ ले, मक्खनलाल चतुर्वेदी, इनका संस्मरण आपको याद रखना है समय के पाँव। कौन सा है? समय के पाँव, समय के पाँव, ये किसका है? मक्खनलाल चतुर्वेदी। इसके अलावा याद रखना आपको एक और भगवान दास मेहर, भगवान दास मेहर, भगवान दास मेहर, इनका संस्मरण है यश की धरोहर। कौन सा है? यश की धरोहर, यश की धरोहर किसका है? भगवान दास मेहर का। ये सारे संस्मरण इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं पहले, ठीक है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं हर बार कहता हूँ आया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना है, इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। फिर राहुल शंकरताई, इन्होंने लिखी है 2 संस्मरण, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, किसका है? राहुल शंकरताई का। इनके अलावा विष्णु प्रभाकर, इनके संस्मरण है मेरे अग्रज मेरे गीत कुछ शब्द कुछ रेखाएं। किनके? विष्णु प्रभाकर के। मेरे अग्रज मेरे गीत कुछ शब्द कुछ रेखाएं। इसके अलावा अज्ञेय, अज्ञेय का स्मृति लेखा। कौन सा? स्मृति लेखा, ठीक है, ये संस्मरण किसका? अज्ञेय। इसमें इन्होंने कवियों के लिए अलग अलग नाम दिए हैं। पूछ ले कि भाई अज्ञेय ने अपनी कौन सी रचना में सब कवियों के लिए अलग अलग संबोधन किया है, अलग अलग नाम दिए, तो ये ध्यान रखना आपको। हेमवती देवी के लिए इन्होंने नाम लिया इसमें स्मृति लेखा में कवि वत्सला। मक्खनलाल चतुर्वेदी को इन्होंने एक भारतीय आत्मा कहा है इसी स्मृति लेखा में। और बालकृष्ण शर्मा नवीन को कहा है ससीम और असीम के बीच के कवि। और फणेश्वरनाथ रेणु को कहा है धरती का धनी। दिनकर को कहा है समय का सूर्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा है 20वीं सदी का बाणभट्ट। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा है अज्ञेय, किसमें? स्मृति लेखा में। इस ग्रंथ में उपनाम अलग अलग दिए हैं अज्ञेय ने, वो हम देख रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा है इसमें। राय कृष्णदास को स्मरण का स्मृतिकार कहा है। क्या कहा है? स्मरण का स्मृतिदार। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। और निरला को क्या कहा है? बसंत का अग्रदूत। और पंत को कहा है सोमसिद्ध। तो ये सारे उपनाम आपको ध्यान रखना है। वैसे उपनाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले ये उपनाम किसने लिए, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय ने किसमें लिए? स्मृति लेखा के अपने संस्मरण में। आगे देखो बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त का संस्मरण है हरिओद के संस्मरण। पदम सिंह शर्मा का संस्मरण कौन सा है? पदम पराग, जिसको हरवंश लाल शर्मा ने हिंदी का पहला संस्मरण माना, ये ध्यान रखना है। महादेव वर्मा पद के साथी, महादेव वर्मा कौन सा? पद के साथी। घनश्याम दास बिरला का बापू, कौन सा? बापू। फिर राम नरेश त्रिपाठी का संस्मरण पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है 30 दिन मालवीय जी के साथ, 1942 में लिखा, 30 दिन मालवीय जी के साथ। इसके अलावा रघुवीर सिंह, इनका संस्मरण है शेष स्मृतियाँ। और कुंवर चंद प्रकाश सिंह का भी ऐसा एक संस्मरण है शेष स्मृतियाँ। कॉमन है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर शिवभोजन साई, इनका संस्मरण है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग। सेठ गोविंददास का संस्मरण पूछ ले स्मृतिकर्ण, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है विष्णु प्रभाकर, इनका संस्मरण है जाने अनजाने, जाने अनजाने। माखनलाल चतुर्वेदी का संस्मरण समय के पाँव, कौन सा है? समय के पाँव। जगदीश चंद्र माथुर का संस्मरण पूछ ले तो 10 तस्वीरें, कौन सा है? 10 तस्वीरें। काका कालेलकर का संस्मरण पूछ ले तो गांधी संस्मरण और विचार, गांधी संस्मरण और विचार किसका है? काका कालेलकर का। फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु का पूछ ले व्यक्तित्व की झांकियाँ। रविंद्र काले का संस्मरण पूछ ले सर्जन के सेह याद की। देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण यादों के काफिले, यादों के काफिले। विष्णुचंद्र शर्मा का संस्मरण पूछ ले तो अभिन्न, कौन सा है? अभिन्न, याद रखना है।
राजेंद्र यादव का संस्मरण पूछ ले, वे देवता नहीं है। ये किसका है? राजेंद्र यादव का। इसके अलावा देखो बिंदु अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल का संस्मरण है यादें और बातें। कौन सा है? यादें और बातें। किसका है? बिंदु अग्रवाल का, यादें और बातें। नरेश मेहता का संस्मरण है प्रदक्षिणा अपने समय की, प्रदक्षिणा अपने समय की। किसका पूछ ले? नरेश मेहता का। फिर विद्यानिवास मिश्र, इनका संस्मरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चिड़िया रेन बसेरा। कौन सा है? चिड़िया रेन बसेरा। किसका? विद्यानिवास मिश्र का। इनके नाटकों का क्रम पूछा जाता है, अभी बता रहा हूँ, विद्यानिवास मिश्र के नाटकों का क्रम पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर देखो मनोहर श्याम जोशी, लखनऊ मेरा लखनऊ। इनका कौन सा संस्मरण है? लखनऊ मेरा लखनऊ। फिर कृष्ण बिहारी मिश्र, इनके संस्मरण है नेह के नाते अनेक। कौन सा? नेह के नाते अनेक। इनके अलावा दो संस्मरण और आपको लिखना है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो विष्णुकांत शास्त्री, सॉरी, विष्णुकांत शास्त्री, इनका संस्मरण है सुधिया उस चंदन वन की, सुधिया उस चंदन वन की, सुधिया उस चंदन वन की। ये किसका है पूछ ले? तो ये किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का। फिर एक कांति कुमारी जैन है। कौन सी जैन? कांति कुमारी जैन। इनका भी संस्मरण पूछा जाता है, कांति कुमारी जैन। इनका संस्मरण है लौट कर आना नहीं होगा, लौट कर आना नहीं होगा, लौट कर आना नहीं होगा। किसका है? कांता कुमारी का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कुछ और संस्मरण जो इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ में ना, तो आज ही पूरा कर लेते हैं संस्मरण को, बार बार क्या देखना। फिर मधुरेश, मधुरेश का संस्मरण है ये जो आईना है। मधुरेश का कौन सा है? यह जो आईना है। और दूसरा संस्मरण है आलोचक का आकाश, ये भी मधुरेश का है, ठीक है। फिर विवेक राय का संस्मरण है आंगन के बंधनवार, आंगन के बंधनवार। उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी के संस्मरण है बिस्कोर की माटी गंगा स्नान करने चलोगे। दोनों किसके? विश्वनाथ त्रिपाठी के। और इन्होंने एक और लिखा व्योमकेश दरवेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। व्योमकेश दरवेश किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। और किसी के मन में होगा सर इतने याद कैसे होंगे, तो इनका एक इलाज है, डेली के 4-5 ही पढ़ा करो, ज़्यादा मत पढ़ा करो। 4-5 आज पढ़े, 4-5 कल पढ़ लो। मेरा तो यही रहता था कि आज आत्मकथा देख ली 5 उपन्यास देख लिए, 5 नाटक देख लिए, मतलब 5-5 लेखकों में। उससे क्या चीज़ें याद हो जाती है, क्योंकि खंड विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि होती है। हम क्या करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमें सारी चीज़ें एक दिन में याद हो जाए, तो ये कदा भी नहीं याद होगी, ठीक है ना। कितना भी आप कोशिश कर लो, ये चीज़ें नहीं होनी है। तो आप धीरे धीरे देखोगे तो सब चीज़ें आपको आपके टिप्स पे हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कुछ और। निर्मला जैन, निर्मला जैन का संस्मरण है दिल्ली शहर दर शहर, 2009 में आया। फिर श्रीराम शर्मा का संस्मरण सन 42 के संस्मरण और जंगल के जीव, सन 42 के संस्मरण और जंगल के जीव। किसका? श्रीराम शर्मा का। फिर अमरकांत का कुछ बातें, ये कुछ यादें कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ बातें। किसका है? अमरकांत का। मुद्रा राक्षस का संस्मरण कालातीत। कौन सा तीत? कालातीत, मुद्रा राक्षस का। फिर सुमन केसरी का संस्मरण है JNU में नामवर सिंह, JNU में नामवर सिंह। किसका है? सुमन केसरी का। फिर अजीत शेखर का संस्मरण है अंधेरे में जुगनू। कौन सा है? अंधेरे में जुगनू। किसका है? अजीत शेखर का। फिर ओम धानवी, इनका है अपने अपने अजय, अपने अपने अजय। 2 खंड है। एक इनका यात्रा वृत्तांत बहुत पूछा जाता है जो 12th में लगा है, अतीत में दबे पाऊँ, अतीत में दबे पाऊँ, मोहनजोदड़ो पर इन्होंने लिखा है ओम धानवी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये अपने बीकानेर के थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे, इसलिए आपको याद रखना है। इनका यात्रा वृत्तांत कौन सा? अतीत में दबे पाऊँ। और जिस दिन सिलेबस आ जाएगा ना अपना फर्स्ट ग्रेड का, उस दिन हम विस्तार से चर्चा करेंगे कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी मैंने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि सिलेबस आया नहीं है और ऐसे बात करने का कोई औचित्य भी नहीं है। फिर देखो कृष्णा सोबती, इनका संस्मरण है हम हसमत, इसके 3 भाग है, ठीक है। फिर दूधनाथ सिंह का संस्मरण है लौट आओ धार, लौट आओ धार। धार से याद रखो, धार किसकी होती है? दूध की। कैसे भी ट्रिक बना लो। आगे देखो कमलेश्वर का संस्मरण है मेरा दोस्त मेरा हमदम, मेरा दोस्त मेरा हमदम। फिर है भगवती चरण वर्मा, इनका संस्मरण है अतीत के गर्त में। कौन सा है? अतीत के गर्त में, भगवती चरण वर्मा का। फिर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का संस्मरण अंतिम अध्याय। कौन सा है? अंतिम अध्याय। फिर मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण श्रद्धांजलि, मैथिली शरण गुप्त का संस्मरण श्रद्धांजलि इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर दिनकर का संस्मरण है संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ये श्रेय गलत होता है, ऐसे मत बोल देना कि आपने गलत लिख दिया, फ़ॉन्ट नहीं मिला था, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो संस्मरण और श्रद्धांजलि किसका है?
दिनकर का। कौन सा दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर, जो स्वयं को उपराष्ट्र कवि कहा करते थे और इन पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं था। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 5 बार ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो ध्यान रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैत्रेयी गुप्त और दिनकर। आगे देखो, अमृतलाल नागर, इनका संस्मरण है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, हमने बात कर ली। फिर कमल किशोर गोयनका, इनका संस्मरण हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण किसका है? कमल किशोर गोयनका का। आगे देखते हैं, 20 मिनट हो गए, थोड़ा सा और देख लें है ना, फिर नहीं देखेंगे। भीमसेन त्यागी, इनका संस्मरण है आदमी से आदमी तक। कौन सा है? आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी। गिरिराज किशोर का संस्मरण है सप्तपर्णी। कौन सा है? सप्तपर्णी। किसका? गिरिराज किशोर का संस्मरण कौन सा है? सप्तपर्णी। इसके बाद देखो, प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका संस्मरण है पुरानी स्मृतियाँ। कौन सा है? पुरानी स्मृतियाँ। इंपॉर्टेंट है, किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का। और इन पर एजी गार्डनर की रचना शिल्प का प्रभाव पड़ा है। किस पर? प्रकाश चंद्र गुप्त पर। एक एजी गार्डनर थे जिनके रचना शिल्प का प्रभाव किस पर पड़ा है? प्रकाश चंद्र गुप्त पर। इसके बाद देखो आप, शांति प्रिय द्विवेदी, इनका संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ। कौन सा है? स्मृतियाँ और कृतियाँ। मैं देखो स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ऐसे टाइम खराब ना हो। मैं इसे घूम फिर के बताऊँगा, 2 घंटे 3 घंटे कोई मतलब नहीं रहता है। संस्मरण में आपके 2-2 घंटे 4-4 घंटे लग जाते हैं, 4-4 दिन लग जाते हैं अगर लिखाएं तो मेरे हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट रखो, अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो और बार बार पढ़ो, मैं तो यही मानता हूँ। फिर सत्यवती मल्लिक का संस्मरण देखो आप, अमिट रेखाएं। थोड़ा एडजस्ट करना है ना, खांसी आ रही, कानों में गूंज रही होगी आपको। अभी ठीक हुआ, 2 दिनों से थोड़ा वायरल है तो एडजस्ट करना, ये मत सोचना खांसते बता दिया। मैं तो देखो बता रहा हूँ भाई, बेनिफिट आपके, मेरा तो क्या है, मैं तो बैठा ही था वैसे ही। तो उपेंद्र नाथ अस का संस्मरण है ज़्यादा अपनी कम पराई। कौन सा है? ज़्यादा अपनी कम पराई। फिर देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, इनका संस्मरण है रेखाएँ बोल उठी। क्या बोल उठी? रेखाएँ बोल उठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देवेंद्र नाथ सत्यार्थी का। फिर राम कुमार वर्मा का संस्मरण कौन सा है? संस्मरणों के सुमन। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है। फिर फणेश्वर नाथ रेणु का संस्मरण है वन तुलसी की गंध। कौन सा है? वन तुलसी की गंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है करीब करीब, और जिस पे मैं जोर दे रहा हूँ ना उन पे आपको भी जोर देना है ज़्यादा, क्योंकि जो ज़्यादा पूछ रहे हैं मैं उनको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। वैसे सारे कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। फिर विनोद शंकर व्यास, इनका संस्मरण है प्रसाद और उनके समकालीन। किसका है? विनोद शंकर व्यास का, प्रसाद और उनके समकालीन। फिर रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का संस्मरण है पंचरत्न। कौन सा रत्न? पंचरत्न। एक सुपारी आती है पंचरत्न, शायद बंद हो गई, तो ये किसका है? रामविलास शर्मा का। मोहन राकेश, इनका संस्मरण है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ये तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये पूछ रखें। रामविलास शर्मा का तो पंचरत्न, मोहन राकेश का समय सारथी। कौन सा? समय सारथी। और नगेंद्र का संस्मरण पूछ ले, चेतना के बिंब। कौन सा नगेंद्र का? चेतना के बिंब। किसका पूछ ले? नगेंद्र, वही नगेंद्र, हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास 16 खंड 1973 में लिखा, सबसे बड़ी वाली किताब है ना अपने हिंदी साहित्य की, उनके लेखक है नगेंद्र। तो आपको इतना भ्रमित नहीं होना है, आपको भरोसा बनाए रखना है, ये कंटेंट देखते जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। मैं गारंटी ले सकता हूँ बिना कोई फीस वगैरह लिए, ठीक है। बाकी कोई गारंटी ले ना ले, मैं ले सकता हूँ। मेरा कंटेंट आप देख लेना, ये देख लेना आप वीडियोज़, और आप ओल्ड पेपर मैंने करवा रखे हैं उन्हें आप अच्छे से देख लेना तन्मयता से। जो मैं करवा रहा हूँ वो चीज़ें अगर आपको सब आती है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप मुझे दोष दे सकते हो, आराम से कह सकता हूँ, ठीक है ना। आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। कट ऑफ रहती है 70%। कितने प्रतिशत? 70%। मेरे कंटेंट में क्वेश्चन आएंगे 85% के आसपास, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये मेरी मेहनत है पिछले 2-3 सालों की, ये नहीं कि मैंने कहीं से लिख लिए और आपको बता दिया। लिखे मैंने कहीं से ज़रूर है, अलग अलग जगहों से लिखे, किसी नोट से भी लिखे हैं, किसी बुक से भी लिखे हैं, जो भी चीज़ें मुझे मिली है तो मैंने वहाँ से लिखे हैं। ये तो नहीं कि ये सारा मैंने ही रचा है, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप अच्छे से इन्हें देखो, 85% आएंगे, 70% कट ऑफ रहेगी जनरल वालों की, सिलेक्शन 70% हो जाना है। बेफिक्र हो के आप आराम से पढ़ो, खुश रहा करो, आप मज़े से पढ़ा करो, तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना, एकदम बेफिक्र होकर पढ़ना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।